देखो जी, टर्म्स रिलेटेड विथ मैग्नेटिज्म, टर्म्स रिलेटेड विथ मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। कुछ अपन ने ऑलरेडी इसमें पढ़ लिया है, कुछ नए नाम भी हो सकते हैं वहां पे। टर्म रिलेटेड विथ मैग्नेटिज्म, ठीक है। जैसे सबसे पहले देखो, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, इन सबका एक ही मतलब होता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, इनका एक ही मतलब होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, इनका सबका बेटा एक ही मतलब होता है। ये समझ गया ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। तो ये सभी टर्म एक ही बात को डिनोट करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना। हेलो, आवाज आ रही है? आसना, आसना आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही बेटा आसना? हेलो, हेलो, हार्दिक आवाज आ रही है? हार्दिक, हेलो, हार्दिक, हेलो, 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 आसना आवाज आ रही है? हेलो, 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 ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, एक ही मतलब होता है इसका। इसकी एसआई यूनिट टेस्ला है और सीजीएस यूनिट गॉस है। एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस के इक्वल होता है, ठीक है, इसको याद रखना। और जो टेस्ला है, अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। मैग्नेटिक फ्लक्स अपन ने पढ़ा था। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर लिखते हो आप? मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू बी डॉट ए आप लिखते हो, मतलब ये बन जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये टेस्ला मीटर स्क्वायर फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, मतलब इसके लिए सिंबल आप क्या यूज करते हो? डब्ल्यू बी यूज करते हो, वेबर, ठीक है ना। टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वेबर, मतलब एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको आप वेबर में मेजर करते हो, है ना, फ्लक्स को। तो फिर टेस्ला किसके इक्वल हो जाएगा? टेस्ला किसके इक्वल बन जाएगा? टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर,
और इसके अलावा और भी यूनिट होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब टेस्ला को आप और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, टेस्ला को आप और डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो। और कौन कौन से डिफरेंट तरीके हो सकते हैं लिखने के टेस्ला को? ठीक है ना, एक तो हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, और भी डिफरेंट मेथड से आप लिख सकते हैं, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? जिनको बोला हूं हार्दिक। यस सर, ले लिया। हाँ, यस सर, ले लिया। अभी देखो ये जो टेस्ला आप देख रहे हो ना, ये और कैसे बन गया, आपके पास और क्या क्या फार्मूले आए थे? तो ये बहुत सारे तरीके से लिखा जाता है टेस्ला। टेस्ला टी इज इक्वल्स टू, एक हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला था फोर्स इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, तो बी इक्वल्स टू जाएगा फोर्स अपॉन आई इंटू एल, और फिर साइन थीटा, तो यहाँ से यूनिट बनेगी न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर। तो ये जो टर्म है ये अगेन किसके इक्वल बन गया, यहाँ पे न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर के इक्वल बन गया। एक फार्मूला था क्यू बी बी साइन थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज एफ अपॉन क्यू बी इनटू साइन थीटा न्यूटन, और चार्ज की यूनिट कूलम्ब मीटर पर सेकंड। तो एक और यूनिट बन जाएगी दैट इज न्यूटन। सर आपका माइक ऑफ है। अभी बराबर दिख रहा है? तो जो यूनिट आपको दिख रही है यहाँ पे, एक दिख रही है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये देखो यहाँ से लिख दिया आपने टेस्ला को, एक यहाँ से लिख दिया आपने, ऊपर भी मीटर का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी, तो ये न्यूटन मीटर बन गया जूल, तो जूल पर एम्पियर मीटर स्क्वायर भी बेटा इसकी यूनिट बन जाएगी। तो टेस्ला को कई तरह से आप लिख सकते हो, यहाँ पे टेस्ला को कई तरह से लिख सकते हो। ठीक है, जूल पर एम्पियर पर मीटर, और यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हो, और भी डिफरेंट फॉर्म बन सकते हैं ऐसे। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, मैग्नेट जो यूनिट होती है टेस्ला की, चार ऑप्शन बना देते हैं कि ये किसके इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंसी अगर आपको चेक करना है तो फिर आपको डायमेंशनल फार्मूले से चेक करना, नहीं तो आप उलझ सकते हो फिर उसमें। सभी की डायमेंशन सेम आनी चाहिए, मतलब ये फार्मूले की डायमेंशन और इसके बराबर आनी चाहिए, इसकी डायमेंशन, सभी की डायमेंशन सेम आनी चाहिए, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है ना। इसके लिए तो आपने देखो टेस्ला को कई तरीके, बहुत सारे टाइप से अपन ने लिखा है यहाँ पे टेस्ला को। ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि कोई डाउट है इस पे? क्लियर हो गया, कोई डाउट है? हेलो, क्लियर हो गया? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लो बेटा जी इस पेज का स्क्रीनशॉट, ये पेज नंबर 2 है, जल्दी से ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट। अभी छोटे छोटे टर्म पढ़ रहे हैं, थ्योरी थ्योरी है अभी, यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ले लिया क्या? यस सर, ले लिया। यस सर, ले लिया। ओके, अभी पेज नंबर 3 पे। अब एक नया टर्म अपन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप डेंसिटी समझते हो ना, अब कुछ नया टर्म अपन डिफाइन कर रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये नए टर्म्स हैं अभी,
दिस इज डिनोटेड बाय आई वेक्टर। इसको अपन ने आई वेक्टर से डिनोट कर दिया है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को। जैसे डेंसिटी पढ़ते ना अपन, बिल्कुल कुछ वैसा ही है ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई बार मैग्नेट है, तो ये जो बार मैग्नेट है ये किस फॉर्म पे होगी, क्यूबॉइडल फॉर्म पे आपको दिखेगी। ये इस तरह से है और इसका यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल ले लो आप, और ये हो गया इसका नॉर्थ पोल इधर, इसकी लेंथ हो गई L, और ये जो पोर्शन हो गया दिस इज हियर एरिया, मतलब लेंथ इनटू सॉरी ब्रेथ इनटू थिकनेस, दिस इज थिकनेस इनटू ब्रेथ, आप इसको ले सकते हैं। तो बेटा इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये कुछ होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब m। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम किसको बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये टर्म सिमिलर टू डेंसिटी, ये जो टर्म अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये सिमिलर टू डेंसिटी है। जैसे मास अपॉन वॉल्यूम आप लिखते हो, तो एक्चुअल में इस बार मैग्नेट में क्या होगा, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डायपोल्स रहे होंगे जिनका इक्विवेलेंट इसके बराबर आया है। अगर अपन इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू पे जाके देखें तो यहाँ पे बार मैग्नेट में ऐसे छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में अरेंज है। दीज आर द एटॉमिक मैग्नेट्स, ये एटॉमिक मैग्नेट्स है बार मैग्नेट की जो एक ही डायरेक्शन में अरेंज है, और हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है यहाँ पे, दिस इज एटॉमिक मैग्नेट्स, आप इनको बोल सकते हो एटॉमिक मैग्नेट्स, और हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट सपोज स्मॉल m के बराबर है। तो ये जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज टोटल मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर या नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ये किसके बराबर है, समेशन ऑफ एम आई इक्वल्स टू 1 to n ऑफ एटॉमिक मैग्नेट के बराबर है। ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपन लिखते थे, सो दिस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट, ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गया इस बार मैग्नेट का। तो जो टर्म हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या बोला जाता है, वॉल्यूम के लिए भी मतलब लेंथ इनटू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आप, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन समझ गए कि नहीं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसको बोल रहे हैं अपन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसको बोल रहे हैं समझ गए, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये मैंने बार मैग्नेट के लिए डिफाइन किया है, बट जरूरी नहीं है कि ये बार मैग्नेट के लिए लिखें, अपन किसी भी मटेरियल के लिए इसको लिख सकते हैं अपन कि भाई उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना है, ठीक है ना, किसी भी मटेरियल के लिए लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, देखो अभी ये है एम्पियर मीटर स्क्वायर और ये यूनिट हो गई मीटर क्यूब। तो यूनिट क्या बन गई बेटा यहाँ पे, एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट बन जाएगी, एम्पियर पर मीटर इज द SI unit of intensity of magnetization. So remember this intensity of magnetization को समझ गए, एक प्रकार से मैग्नेटिक डेंसिटी है, मैग्नेटिक मूवमेंट की डेंसिटी है ये, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे आपने डेंसिटी पढ़ा बिल्कुल वैसे ही टर्म है ये। क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट है अभी इस पे, क्लियर हो गया, डाउट है, क्लियर हो गया, डाउट है, हेलो, क्लियर हो गया। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, पेज नंबर 3 में।
ले लिए? हार्दिक ले लिए क्या? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन समझ गए? वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन समझ गए? सर हाँ बोलो। सर वो एन क्या है उसमें, समेशन में 1 से लेकर n तक? ऐसे n एटम हो सकते हैं ना, वो n ठीक है सर। n एटम हो सकते हैं, वो वाला n, ठीक है, समझ गया अभी? बेटा तुम नेक्स्ट टर्म अपन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं अभी। एक और टर्म अपन डिफाइन कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड सेकंड टर्म। intensity of magnetizing field and it is denoted by H vector। ये H वेक्टर से अपन इसको डिनोट कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एक नई फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे, नाम से ही समझ में आ रहा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब जो मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मैग्नेटिक फील्ड अलग है एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द टर्म इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आपस में क्या रिलेशनशिप होती है, ध्यान देना। अगर आप एयर मीडियम के लिए लिख रहे हो तो म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर बनता है, और अगर आप इसको मीडियम के लिए लिख रहे हो तो ये म्यू इंटू एच वेक्टर बनता है। मतलब ये रिलेशनशिप होती दोनों में आपस में, इसमें मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन में और मैग्नेटाइजिंग फील्ड में। म्यू नॉट आपको पता ही है यहाँ पे, व्हाट इज म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर -7 इन द एसआई यूनिट, ठीक है। और एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट टेस्ला और फिर मीटर स्क्वायर अपॉन क्या होती है, एम्पियर मीटर। तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर ये इसकी यूनिट होती है ना म्यू नॉट की, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर, ठीक है, एक ही बात है। एंड व्हाट इज म्यू हियर, म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिएबिलिटी होती है। ये दोनों आपस में रिलेटेड भी होते हैं, आपस में रिलेटेड भी होते हैं। ये कैसे रिलेटेड होते हैं आपस में, यहाँ पे देख सकते हो आप, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर, या फिर म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। कहीं पे और इस तरह का टर्म आया था, याद करो अभी, दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये जो टर्म है ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। और कहीं पे आए थे ऐसे टर्म, याद करो जरा, और कहीं पे आए थे क्या? हाँ सर, रेडिएशन की स्टडी में आए थे। रेडिएशन की स्टडी में आए थे, और आपको ध्यान होगा अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़े थे, एप्सिलॉन आर आया था वहां पे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, याद आया कि नहीं? याद आया कि नहीं? हेलो,
अरे भाई याद हाँ आया? से याद है। हाँ, वैसे ही कुछ टर्म है, तो आपस में रिलेशनशिप देख लो, बी की और एच की रिलेशनशिप क्या है। इसको आप लोग नोट करें अभी जल्दी से, इसको नोट कर लें। नोट मतलब स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिसको बोला हूं मैंने, खास करो बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका जल्दी से। तो एच की यूनिट क्या बन जाएगी, जरा बताओ सोच के। सर हाँ बोलो। सर मेरे नेटवर्क में इश्यू हो रहा है, तो आप किसी और को लेने बोल दीजिए। अच्छा ठीक है। हार्दिक, अंके अंकिता गजबी, अंकिता, अंकिता तुम कर दोगे शेयर आज का? हाँ, नेटवर्क इशू तो नहीं है? अभी देखो, ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है H, ये आपस में किस तरह से रिलेटेड है, जैसे अपन ने म्यू नॉट H लिखे ना, अभी अपन सोलिनॉइड से थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, H और D के बारे में रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, थोड़ा सोलिनॉइड से अपन इसको रिलेट करते हैं। सपोज यहाँ पर एयर सोलिनॉइड है, एयर सोलिनॉइड, हाँ, तो एयर सोलिनॉइड के अंदर बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, याद है कि नहीं? एयर सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? सर आपका माइक म्यूट है। ठीक है, अभी ये एक एयर सोलिनॉइड है बेटा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है बताओ जरा। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला इस एयर सोलिनॉइड के अंदर बी नॉट, मतलब एयर सोलिनॉइड है तो बी नॉट लिखोगे, याद आया फार्मूला क्या होता है? इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, आया ना? ये होता है ना, वेयर आई इज करंट, एन इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इज इट क्लियर? अरे भाई समझ गए, समझ गए कि नहीं? समझ गए? तो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, और इसको फिर आप किसके बराबर इक्वेट कर दो, म्यू नॉट इनटू एच से आप इक्वेट कर दो, तो ये म्यू नॉट और म्यू नॉट टर्म कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज इक्वल्स टू एन आई। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, H की वैल्यू n इंटू आई के बराबर है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ H? नंबर ऑफ टर्न की यूनिट क्या होती है? दिस इज नंबर पर मीटर, इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना? नंबर पर मीटर, और ये करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी बेटा, एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट बन जाएगी। H की यूनिट क्या बनेगी, एम्पियर पर मीटर, ठीक है ना? एम्पियर पर मीटर ये इसकी यूनिट बन जाएगी। क्लियर हो गया या डाउट है कोई? क्लियर हो गया या डाउट है? एम्पियर पर मीटर, हेलो समझ गए? यस सर। हाँ, ये H के लिए, मतलब कि करंट, और सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लें, मैं कितना ले लूं, 100 टन पर यूनिट लेंथ है, पर मीटर है, और करंट अगर 5 एम्पियर का है, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितनी आएगी, H की वैल्यू यहाँ पे आएगी 100 per meter, and what is the current here, 5 ampere is the current, तो टोटल कितना हो गया, 500 एम्पियर पर मीटर इज द H। H मतलब समझ गए अभी कि नहीं? H है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड,
मतलब मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। समझ गए? आया ना? ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ठीक है। तो दो टर्म अपन ने देखा यहाँ पे, एक H और एक I। अगर मान लो यहाँ पे मैं फिर से सोलिनॉइड ले रहा हूँ, पेज नंबर 4 पे अपन आते हैं। फिर से मैंने सोलिनॉइड लिया, सोलिनॉइड के एग्जांपल से अपन समझ रहे हैं। ये सोलिनॉइड है बेटा अभी, हाँ, दिस इज एयर सोलिनॉइड। करंट 5 एम्पियर का फ्लो रहा, N की वैल्यू है 100 पर मीटर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी अभी वो कौन सी रहेगी? बी नॉट। बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, और एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन आई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा मीडियम है? अभी इसके अंदर एयर मीडियम है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल भर दूं, अगर मान लो इस पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल अपन ने भर दिए और फिर करंट अपन दे रहे हैं दैट इज ऑफ 5 एम्पियर का, एंड नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ उतनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही रहेगी कि ज्यादा आएगी? अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इसका रिलेटिव परमेबिलिटी सपोज कुछ है दैट इज 500, इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी है। तो क्या होगा यहाँ पे? अब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर थी उससे ज्यादा स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्यों जनरेट होगी ज्यादा स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि यहाँ पे आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, मीडियम होने के कारण। मैग्नेटिक मटेरियल है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू इनटू एन आई आप लिखोगे फार्मूला, एंड ये रहेगा म्यू नॉट और फिर म्यू आर और फिर एन आई के इक्वल लिखोगे। मतलब यहाँ पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड थी उसका कितने टाइम्स यहाँ पे बढ़ जाएगी? म्यू आर टाइम्स। मतलब एयर के कंपैरिजन पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स बढ़ गई? 500 टाइम्स बढ़ गई मटेरियल भरने से। समझ गए ना? अगर आपने यहाँ पे मटेरियल भर दिए, मैग्नेटिक मटेरियल भर दिए, तो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है इट इज इंक्रीजेस बाय 500 टाइम्स। ये मैग्नेटिक मटेरियल रखने के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी अगर आप H का फॉर्मूला लगाओगे तो H इज अगेन एन आई के इक्वल रहेगा यहाँ पे। तो ये कुछ टर्म है जो आपस में रिलेट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि मैग्नेटिक मटेरियल भरने से एयर पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग है, और देखो करंट भी आपने उतना ही लिए, आपने बाकी पैरामीटर भी उतना ही लिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी उतनी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ गई। दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम, मैग्नेटिक मीडियम, मैग्नेटिक मटेरियल मीडियम। उसने क्या कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? तो H और B में डिफरेंस समझ में आया? अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे एयर था, एयर, और ये कोई मटेरियल आपने लिया, तो ये जो मटेरियल आपने लिया है ठीक है, मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन के कारण वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी हो गई? और बढ़ गई। ये M, ये अंदर जो मटेरियल आपने भरा ना, ये अंदर जो मटेरियल भरा है, ये मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो गया यहाँ पे।
जैसे ये डस्टर इज द मैग्नेटिक मटेरियल, सपोज ये यहाँ रखा था तो ये मैग्नेटाइज हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं? इससे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गई है। क्लियर हो गया बेटा? डाउट है कुछ इस पे अभी? तो H क्या है? एक बार फिर से बताइए। एक बार फिर से बताऊं, ठीक है। देख यहाँ पे कोई मटेरियल मीडियम नहीं, यहाँ पे एयर है अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो फार्मूला म्यू नॉट एन आई के बराबर है, H का फार्मूला एन आई के बराबर है। यहाँ पे उसी सोलिनॉइड के अंदर आप क्या भर दो? सॉफ्ट आयरन भर दो। सॉफ्ट आयरन है ना, मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तुमने 3 टाइप के मटेरियल पढ़ा ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे तुमने मैग्नेटिक मटेरियल भर दिया, सॉफ्ट आयरन या कुछ ऐसा मटेरियल भर दिया जिसकी परमिएबिलिटी 500 टाइम्स है, तो करंट भी उतना ही दिए आपने, ये वाला टर्म भी उतना ही है, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड उतनी है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। लेकिन यहाँ मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन होने के कारण जो स्ट्रेंथ है वो कितने टाइम्स बढ़ गई? यहाँ पे कितने टाइम्स बढ़ गई है? 500 टाइम्स हो गया। यहाँ पे बी नॉट है और यहाँ पे मीडियम भरने के कारण ये कितने टाइम्स हो गया? इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 500 थी, यहाँ पे बेटा टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? 500 टाइम्स हो गई, मीडियम के कारण हो गई है। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पे भी होता है, वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, यहाँ पे लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वाला टर्म आया और इसकी यूनिट भी क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर। मतलब H और ये जो I है ये कहीं ना कहीं से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दोनों की यूनिट क्या आ रही है? सेम आ रही है। यहाँ पे दोनों की यूनिट सेम है, कहीं ना कहीं से एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब मटेरियल मीडियम में रखने पे कुछ एक टर्म से अपन इनको क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आपस में रिलेट कर सकते हैं। समझ गए इतना या कोई डाउट है अभी? हेलो, समझ गए या डाउट है? यस सर, समझ गया। हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट तो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिए? और मैं रुका हूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन है। अभी ये आपस में कैसे रिलेट होते हैं? ये जो दोनों टर्म है H और I, ये आपस में कैसे रिलेटेड है उसको देखो अब आप लोग यहाँ पे पेज नंबर 5। अब एक नए टर्म को अपन डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ना एक नए टर्म में डिफाइन कर रहे हैं। मैग्नेटिक susceptibility, magnetic susceptibility, it is denoted by the special symbol chi। magnetic susceptibility एक टर्म है यहाँ पे। हाँ, magnetic susceptibility क्या बोलते हैं? it is the property of substance which shows how easily a substance can be magnetized। property of substance, this is the property of substance that how easily substance can be magnetized। कितनी आसानी से सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये इसको डिनोट करता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और मैथमेटिकली इट इज द रेशियो। ये किसका रेशियो होता है बेटा? मैथमेटिकली देखो I और H एक दूसरे से रिलेट होते हैं और ये मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब कोई मटेरियल अगर मैग्नेटाइज हो रहा है, जैसे यहाँ पे आपने कोई मटेरियल रखे इस तरह से और ये मैग्नेटाइज हुआ है,
आपने कुछ फील्ड यहाँ पे लगा दिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड यहाँ पे लगा दिए, इस तरह से करंट आपने दिया I एंड नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ सपोज n है, ठीक है ना। तो बेटा जो I होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I, मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और जो H है दिस इज इक्वल टू एन आई के इक्वल आप लिख रहे हो मैग्नीट्यूड वाइज इसमें, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड यहाँ पे कि I इज प्रोपोर्शनल टू H वेक्टर, I इज प्रोपोर्शनल टू H वेक्टर। तो रिमेंबर दिस, I किसके प्रोपोर्शनल होता है, H के, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे हटाते हो तो काई m इंटू एच, ये काई m क्या, काई m मतलब x नहीं है, ससेप्टिबिलिटी की अपन स्पेशल कैरेक्टर यूज की, स्पेशल सिंबल यूज की, सो दिस इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये आपस में रिलेटेड हो गए ऐसे, ठीक है। जैसे ओम्स लॉ में आप जब V इज प्रोपोर्शनल टू I करते हो तो कांस्टेंट लगाते हो, वैसे ये हो गया। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड आर रिलेटेड विद दिस इक्वेशन, या इस लॉ से ये रिलेटेड है आपस में। तो I इज इक्वल टू काई m इंटू एच। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ I अपॉन H, और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये यूनिट लेस आएगी एंड डायमेंशन लेस, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस, ध्यान रखना, ठीक है। यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस है ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं है और ना ही कोई डायमेंशन होगी, तो यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज क्लियर हो गया। कोई डाउट है अभी इस पे, क्लियर हो गया, कोई डाउट है? यस सर। हेलो, हाँ, इस पेज का Clear है। स्क्रीनशॉट लो, अभी जल्दी से ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट। हो गया। अब रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी में क्या रिलेशनशिप आती है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अगले पेज पे जा रहे हैं अपन, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिए? सर हाँ, ठीक है। पेज नंबर 6 है, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6, नेक्स्ट पेज, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, ये देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी, देखो क्या रिलेशनशिप आती है इसमें। जब आप यहाँ पे मान लो कोई मीडियम आपने रख दिया और फिर यहाँ पे आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किए, तो बेटा अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, यहाँ पे अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बी टोटल, ये दो टर्म के सम के बराबर है। एक बी नॉट मतलब एयर मीडियम प्लस बी एम मतलब किसके कारण, मटेरियल के कारण। तो यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि अगर ये मटेरियल मीडियम अपन नहीं रखते तो फिर सिर्फ कौन सा टर्म आता आपका, ये वाला टर्म आता, लेकिन आपने मीडियम भी प्लेस कर दिए, तो यहाँ पे अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बी टोटल इज इक्वल टू, एक तो
एयर के कारण कितना है और प्लस दूसरा मीडियम के कारण कौन सा है, मटेरियल या मीडियम, बीएन। तो एक टर्म हो गया आपका एयर वाला और एक टर्म कौन सा हो गया आपका मीडियम वाला टर्म हो गया। तो रिमेंबर दिस, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस bn। bn मतलब ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल क्या हुआ, मैग्नेटाइज हुआ, इसके कारण एक टर्म आया। और अगर ये मटेरियल नहीं भी रहता तो भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती, दैट इज ड्यू टू एयर मीडियम। और इनके लिए फार्मूला फिर हमें पता है कि इसको क्या लिख दोगे आप, n इंटू सॉरी दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आप h लिख सकते हो। और जो मटेरियल के कारण आप लिख रहे हो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये किसके बराबर लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I के बराबर आप लिखते हो। ठीक है, मटेरियल के कारण जो फील्ड आप लिख रहे हो दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, और ये एयर मीडियम के लिए जब आप लिख रहे हो तो म्यू नॉट इंटू H। तो अब ये भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड थे, जबकि ये जो टोटल फील्ड है इसको सीधा सीधा बी म्यू इंटू एच आप लिख दोगे। तो म्यू इंटू एच इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट, और आई की वैल्यू किसके बराबर होता है, ससेप्टिबिलिटी इंटू एच के बराबर होता है। तो जो सिमिलर टर्म है आप उनको कैंसिल आउट कर दें, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कॉमन आ गया 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और ये जो म्यू है दिस इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बेटा म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी का जो टर्म है आपका म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के इक्वल होता है। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो टर्म्स हैं उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 4 से 5 टर्म्स हैं, एक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एक रिलेटिव परमिएबिलिटी, है ना, समझ गए? ये कोई डाउट है इस पे? हेलो, समझ गए? डाउट है सर वो थर्ड लाइन से एक बार एक्सप्लेन करो ना। थर्ड लाइन से देख हाँ अपन सर। ने, हाँ थर्ड लाइन से, ये बिल्कुल मैंने शुरुआत में लिखवाया था, बिल्कुल शुरुआत में, कि अगर मान लो बी नॉट है तो ये म्यू नॉट एच लिखते हो, और अगर आप मीडियम के साथ में मैग्नेटिक फील्ड लिखते हो तो म्यू एच लिखते हो, हाँ या ना? तो यहाँ पे अंदर जो फील्ड है ये टोटल वाली, मतलब मीडियम के साथ वाली, इसलिए इस बी को क्या लिखोगे, म्यू एच लिखोगे। और एयर अकेले के लिए क्या लिखते हो, म्यू इंटू एच लिखोगे। और ये जो सेकंड वाला टर्म आया ये मटेरियल के कारण आया, मीडियम के कारण आया। तो मीडियम यहाँ पे मैग्नेटाइज हुआ है, तो जब मीडियम मैग्नेटाइज हुआ है तो इसके लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के साथ में आप उसको लिखोगे। ठीक है, समझ गए अभी? आए ना? एक्चुअल में यहाँ पे अभी तक अपन क्या पढ़ते आ रहे थे, अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे, एक से दूसरा लिंक, दूसरे से तीसरा वाले लिंक आ रही थी। यहाँ पे ऐसी लिंक नहीं है, ये सब इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड हैं और फिर आपस में कनेक्ट किए गए। ठीक है ना? तो वो वैसी फीलिंग नहीं आती जैसा बाकी जगह स्टडी करने पे आती है। ठीक है, तो ये सब इंडिपेंडेंटली टर्म है जिनको आपस में क्या कर दिया गया, फिर रिलेट कर दिया गया। समझ गए ना? अरे जब अपन कोई टॉपिक पढ़ते थे, ये पढ़ते इसके बाद ये आता, इसके बाद ये आता, तो वो एक लिंक बनती बराबर। तो यहाँ पे ऐसा प्रॉपर लिंकेज नहीं है, इंडिपेंडेंटली टर्म है, और 4 से 5 टर्म ही है, इनको याद रखना पड़ेगा आपको बस। समझ गए? हेलो, तो अब आप ये रिजल्ट याद रखो, रिलेटिव परमिएबिलिटी किसकी इक्वल हो गया, 1 प्लस काई एन के इक्वल हो गया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के इक्वल हो गया। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं? हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर, ले लिए। हाँ, अब आपको होमवर्क में ये है कि आपको मैंने ग्रुप में शेयर किया था ना, उसमें डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के डिफरेंसेस पूरे पढ़ने हैं और उनके शॉर्ट नोट बना लेने आपको। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, डायमैग्नेटिक का, फेरोमैग्नेटिक का, ये पूरे शॉर्ट नोट बना लेना, कॉपी पे लिख लेना पूरा पढ़ के। थ्योरी है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो कल अपना ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए अपना।
तो ये आप लोगों का होमवर्क है भैया।